अगर आप भी सावन के महीने में पूजा करती हैं, व्रत रखती हैं, तो ये 7 बातें जाननी आपके लिए बहुत जरूरी है। खासकर 7वीं बात को बिल्कुल नजरअंदाज मत करना, क्योंकि ये सिर्फ सावन की पूजा से नहीं, बल्कि हमारे पूरे जीवन और व्यवहार से जुड़ी हुई है। तो चलिए जानते हैं वो 7 बातें जो हर शादीशुदा महिला को सावन में जरूर ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात, सावन में भगवान शिव की पूजा करते समय सबसे जरूरी चीज है श्रद्धा। पूजा में दिखावे से ज्यादा महत्व आपके मन की भावना का होता है। जरूरी नहीं कि आप बहुत महंगी पूजा सामग्री लेकर आएं या बहुत बड़ा आयोजन कराएं। आप अपनी श्रद्धा और अपनी क्षमता के अनुसार भगवान शिव की पूजा कर सकती हैं। सच्चे मन से जल अर्पित करना, प्रार्थना करना और कुछ समय शांत होकर भगवान को याद करना भी आपके लिए आस्था का सुंदर तरीका हो सकता है। दूसरी बात, सावन में अगर आप सोमवार का व्रत रखती हैं, तो अपनी सेहत और क्षमता का भी ध्यान रखें। व्रत आस्था और अनुशासन से जुड़ा हो सकता है, लेकिन अपनी तबीयत खराब करके व्रत रखना जरूरी नहीं है। अलग अलग परिवारों और परंपराओं में व्रत रखने के नियम अलग हो सकते हैं, इसलिए अपनी परंपरा और अपनी परिस्थितियों के अनुसार ही व्रत रखें। और अगर किसी वजह से व्रत ना रख पाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी श्रद्धा कम हो जाएगी भगवान के प्रति। सच्ची भावना सबसे जरूरी है। तीसरी बात, सावन में पूजा करते समय भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित करने की परंपरा बहुत से भक्तों में है, लेकिन यहाँ भी सबसे जरूरी बात यह है कि पूजा श्रद्धा से करें, केवल दिखावे के लिए नहीं। बेलपत्र अर्पित करते समय साफ सफाई और अपनी पारिवारिक परंपरा का ध्यान रखें। पूजा की चीजों को लेकर अलग अलग जगहों पर अलग मान्यताएं मिलती हैं, इसलिए किसी एक बात को सबके लिए पक्का नियम समझने के बजाय अपनी परंपरा का सम्मान करें। चौथी बात, सावन को सिर्फ पूजा का महीना समझकर मत छोड़िए, बल्कि अपने व्यवहार में भी थोड़ा बदलाव लाइए। अगर हम भगवान शिव की पूजा करें और उसी दिन घर में हर छोटी बात पर गुस्सा करें, किसी को अपमानित करें या किसी का दिल दुखाएं, तो हमें खुद से एक सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या हमारी पूजा का असर हमारे व्यवहार में भी दिखाई दे रहा है? इस सावन में कोशिश करना कि गुस्सा थोड़ा कम हो, शब्द थोड़े मीठे हो और घर के लोगों के साथ थोड़ा धैर्य रखा जाए। पांचवी बात, सावन में पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम, सम्मान और समझ को महत्व देना भी बहुत अच्छी बात है। भगवान शिव और माता पार्वती को साथ में पूजा करने की परंपरा के कारण बहुत से लोग दाम्पत्य जीवन के लिए भी विशेष मानते हैं। लेकिन सिर्फ पूजा करके रिश्तों में बदलाव की उम्मीद करने के बजाय अपनी तरफ से भी कोशिश करनी चाहिए। पति की बात सुनना, छोटी छोटी बातों को तुरंत विवाद ना बनाना, एक दूसरे का सम्मान करना और मुश्किल समय में साथ देना, यह चीजें रिश्तों को मजबूत बनाती हैं। छठी बात, सावन में अपनी श्रद्धा के साथ किसी जरूरतमंद की मदद जरूर करने की कोशिश करें। इसके लिए बहुत पैसे खर्च करना जरूरी नहीं है। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी बुजुर्ग की मदद करना, किसी जरूरतमंद को अपनी क्षमता के अनुसार सामान देना या किसी परेशान इंसान की बात सुनकर उसको अच्छे से इंसानियत दिखाना। भगवान की पूजा के साथ अगर हमारे व्यवहार से किसी दूसरे इंसान को थोड़ी खुशी मिल जाए, तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। और अब आती है 7वीं और सबसे जरूरी बात, सावन खत्म होने के बाद अपनी अच्छी आदतों तो खत्म मत होने दीजिए। सिर्फ सावन में पूजा करना, सोमवार को व्रत रखना और भगवान को याद करना ही सब कुछ नहीं है। असली बदलाव तब है जब सावन हमें अपने जीवन में कुछ अच्छा अपनाने की प्रेरणा दे। अगर इस सावन के बाद आप पहले से थोड़ा शांत हो जाएं, गुस्सा थोड़ा कम कर दें, अपने परिवार को थोड़ा ज्यादा समय दें, किसी का दिल दुखाने से पहले सोचें, जरूरतमंद की मदद करें और भगवान को सिर्फ मंदिर में नहीं बल्कि अपने अच्छे कर्मों में भी याद रखें, तो यही सावन की सबसे खूबसूरत सीख हो सकती है। इसलिए इस सावन में भगवान शिव से सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करने की प्रार्थना मत करना, उनसे ये भी प्रार्थना करना कि हमें सही रास्ते पर चलने की बुद्धि मिले, हमारे मन में शांति रहे, हमारे परिवार में प्रेम रहे और किसी का जानबूझकर दिल न दुखाए। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, इन 7 बातों में से आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी। कमेंट में सिर्फ उनका नंबर लिखना,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मतलब इनमें से कुछ भी। और अगर आपको लगता है कि ये बातें किसी दूसरी महिला के काम आ सकती हैं, तो उसके साथ ये वीडियो को जरूर शेयर करना। ऐसे ही दिल से जुड़ी बातों के लिए, कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। हर हर महादेव।